प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है, इसके दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि कोविड की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल क्या है उसके बारे में जो है वो आपको और लोगों को आगाह करना है। दूसरा ये है कि मुहर्रम को लेके किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इसमें स्टैंड है ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, और क्या इंतज़ामात और किस तरीके से मुहर्रम में जो है वो इजाज़त या परमिशन दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोविड-19 को लेके हमारे अभी तक जो करगिल के अंदर केसेस हैं वो 228 हैं। उसमें से जो 28 हमारे हैं वो जो बाहर से लेबरर आए हुए हैं वो हैं, और डिफरेंट इलाकों में क्वारंटीन हुए हैं। कोई कोविड सेंटर में है, कोई कोविड केयर सेंटर में है, या कोई कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में है। और उसके बाद जो 200 हमारा बचता है वो लोकल है करगिल का, और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो करगिल ब्लॉक, जो मेडिकल ब्लॉक करगिल तहसील है उसमें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा तेसरू आता है, तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो द्रास आता है, चौथे नंबर पे सांखू आता है। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में वो 200 हैं। और इसी के हिसाब से हमने जो यहाँ पे कोविड केसेस को देखते हुए, कोविड के हालात को देखते मद्देनज़र रखते हुए अभी तक हमारे जो हैं वो 8 एरियाज़ जो हैं वो कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। ना अंदर जा सकता है कोई, ना बाहर जा सकता है। और जितने भी लोग हैं जो जहाँ पे हैं, मेरी अपील आपके ज़रिए यही है कि वो अपने अपने जिस जगह पे हैं वहीं पे रहें, किसी एरिया से वहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश ना करें, ताकि जिस एरिया में जो है हमने कंटेनमेंट या रेड जोन उसको डिक्लेयर किया है उस एरिया की हम पूरी स्क्रीनिंग करें पूरी तरीके से। और साथ ही साथ में हम जो है वहाँ पे पूरे सर्विलेंस जो है हर घर की करें, ताकि ऐसे जितने भी केसेस हैं उनको जो है वो हम ट्रीट कर सकें, और आने वाले टाइम में जो कोविड का उस रेड जोन से ज़्यादा जो बाहर फैलाव उसका हो सकता है उसको रोकने में हमें मदद मिले। दूसरे इसके साथ साथ मौजूदा जो सूरत हाल अभी ये है कि हमारी अभी तक जो है वो 8 डेथ जो हैं कोविड से वो कंफर्म हो चुकी हैं, और बाकी कुछ जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसी जो डेथ्स हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि सिचुएशन को हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह आपके माध्यम से भी, लोगों की हेल्प से भी, लोगों के कोऑपरेशन से भी। तो मेरी आपके ज़रिए यही अपील है लोगों से कि इस समय किसी किस्म की कोई भी जो है वो हड़बड़ी ना करें, किसी किस्म गैर ज़रूरी तरीके से ना बाहर जाएं, ना किसी के ताज़ियत पे जाएं, ना किसी की शादी में जाएं। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे जो है वो पाबंदी लगा दी है हम। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस कोविड को लेते हुए, जैसे आजकल आपको भी पता है कि शादी ब्याह का दौर भी चल रहा है और बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, तो इसमें हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन रखी है कि शादी ब्याह में सिर्फ लड़की की तरफ से 2 आदमी होंगे और लड़के की तरफ से जो है 2 आदमी होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा लड़की और लड़के की जो क्लोज फैमिली है, मतलब उसके पेरेंट्स और भाई बहन, उससे ज़्यादा उस फैमिली में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। और वो भी जो टाइम होगा, जो फंक्शन होगा, वो हार्डली जो है 2 या 3 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी हमें वायलेशन मिली तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे SOPs हैं, कि जैसे MHA के SOPs हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के SOPs हैं, UT एडमिनिस्ट्रेशन के SOPs हैं। तो ये सारे SOPs ग्राउंड के ऊपर तभी इम्प्लीमेंट होते हैं जब वहाँ की लोकल सिचुएशन को, वहाँ के लोकल हालात को जो है वो मद्देनजर रख के जो है इन SOPs का पालन किया जाता है। अगर हालात इजाज़त नहीं देते हैं तो फिर इन SOPs के में जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको यहाँ की लोकल सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से जो है उन SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो है हमने सैम्पलिंग जो है वो हम बहुत मास लेवल पे कर रहे हैं। आज तक भी हमने सैम्पलिंग जो है लगभग, जो पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का रेशो है वो अभी तक जो है कंट्री में सबसे हाईएस्ट जो है वो करगिल का ही है। और साथ ही साथ हमारे जो डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, तो इनमें किसी किस्म की कोई भी कोताही या SOPs का कोई भी वायलेशन होगा उसके खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। बहुत सारे वायलेशन होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो इसके साथ साथ अब दूसरा मसला जो आता है हमारे यहाँ पे कि मुहर्रम है, तो मुहर्रम को मनाने में किसी किस्म की कोई भी हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि कोई भी बड़ा प्रोसेशन जो होता है, जैसे ISK यहाँ पे करती है या IKMT करती है, या बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बड़े लेवल पे जो है वो जुलूस निकालते हैं, वो जुलूस के ऊपर जो है वो कंप्लीट बैन है किसी भी तरीके से, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो तहसील लेवल पे हो, चाहे सब डिवीजन लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, किसी किस्म का कोई भी जुलूस जो है वो उसको निकालने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है।
दूसरी बात ये है कि अगर वो अपने अपने मोहल्लों में जो इमाम बाड़े हैं, तो इमाम बाड़ों को हमने बंद नहीं किया है, लेकिन उसमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमने कमेटी बनाई है, जिसमें वहाँ पे जो बड़े आलिम हैं उस मोहल्ले के, जो इमाम बाड़े में जो है अपना बयान करते हैं, मरसिया पढ़ते हैं या मजलिस करते हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पे हमारे काउंसलर साहिबान हैं या हमारे जो नंबरदार चौकीदार हैं या पंच सरपंच हैं, तो उनकी एक कमेटी है। तो उसमें किसी किस्म की कोई भी जो इमाम बाड़े के अंदर जो है वो मजलिस नहीं होगी, बल्कि इमाम बाड़े के अंदर जो है एक आदमी जाके वो मजलिस में जो है वो पूरा मरसिया पढ़ सकता है या जिस किस्म के जो भी अमल का तरीका है उनके करने का वो कर सकते हैं। और जितने भी लाउड स्पीकर हैं, जितने भी मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, इलाके वाले हैं, वो अपने अपने घरों से सिर्फ जो है उस आवाज़ को सुनेंगे, बल्कि किसी भी किस्म से जो है वो वहाँ जाके बड़े लेवल की कोई मजलिस जो है वो नहीं होगी। और इसके लिए भी जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो लगी हुई है कि उनका भी एक मुकर्रर वक्त होगा, उस मुकर्रर वक्त पे ही जाके वो जो है अपना जो भी अमल होगा, जिस तरीके से भी होगा, जो भी मजहबी जिम्मेदारी उनकी होगी उसको वो निभाएंगे। लेकिन किसी भी किस्म से कोई भी मजलिस वहाँ पे नहीं होगी, किसी भी किस्म से कोई भी आदमी जो है वो गैर ज़रूरी तरीके से नहीं जाएगा। और उसमें भी हमारी जो मेडिकल की टीम है, अगर उस मोहल्ले में है, जैसे वो रेड जोन है या उसमें नंबर ऑफ केसेस उस मोहल्ले में ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस लिहाज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक की जान को बचाना जो है या पब्लिक की जो हेल्थ है, सेहत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें किसी किस्म की कोई भी कोताही या वायलेशन जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। उसके साथ साथ मेरी जितनी भी यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी तमाम से यही अपील है कि यहाँ पे कोविड के हालात को समझा जाए। इसमें सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करेगी और हम ये सोचेंगे कि कोविड से हमें जो है वो छुटकारा मिल सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हर आदमी जो है वो स्टेक होल्डर है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारे मीडिया पर्सनस हों, चाहे हमारे नंबरदार चौकीदार हों, चाहे हमारा ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये सारे मिलकर जो है इस कोविड के साथ नहीं लड़ेंगे, SOPs का पालन नहीं करेंगे, तो हमें इस कोविड को निपटने में या इस कोविड को जो है वो कंट्रोल करने में किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकती है। मेरी आपके माध्यम से भी यही अपील है पूरी करगिल की आवाम से कि आप खुदारा जो है वो सिर्फ ये सोचें कि हम जो है वो बाहर अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने सबको सेक्रीफाइस करके जो है वो ग्राउंड पे ड्यूटीज देते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं। तो खुदारा बगैर किसी ज़रूरत के जो है वो मार्केट में या किसी भी जगह जो है वो बिल्कुल ना जाएं, ताज़ियत वाले एरियाज़ में बिल्कुल ना जाएं, किसी के शादी ब्याह या कोई भी ऐसा फंक्शन हो उसमें बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि अगर हम अपनी जान हथेली में रख के जो है वो ग्राउंड पे आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे NGOs हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनके भी जो मेंबर्स हैं, अगर ग्राउंड पे आके हम इस कोविड से लड़ने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, तो पब्लिक से यही आवाम है कि अगर हम ही जो है वो सेफ नहीं रहेंगे तो हम पब्लिक का जो है वो सर्विलेंस कैसे करेंगे। जैसे हमारे आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो बीमार हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे देखेंगे जैसे हमारे जो है। और दूसरा जो है बहुत सारे DC ऑफिस से ही अगर आप देखेंगे तो 12 केसेस जो हैं वो DC ऑफिस से ही है। हमने DC ऑफिस में, हालांकि वो ऑफिसर जो हैं या वो एम्प्लॉयज़ जो हैं पहले ही ऑलरेडी क्वारंटीन में थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी हमें आसानी मिली। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम सेफ तभी हैं अगर आप घरों में बैठेंगे। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे गैर ज़रूरी तरीके से, फिर हमें जो है वो सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। उससे आपको भी पता है कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा आखिरी जो आपसे कहना है वो यही है कि जान से ज़रूरी कुछ नहीं है, अगर जान है तो जहान है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाए, ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने इलाके को जो है इस मोहलक बीमारी से महफूज रख सकें। डेथ केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, कुछ दिनों से डेथ केसेस काफ़ी बढ़ रहे, तो ऑफिशियली कितना डेथ केस अभी तक जो है वो 8 हमारी डेथ, कोविड से 8 जो है वो डेथ हुई। सर ये जो कंटेनमेंट एरिया अभी आपने जिक्र किया, तो उनके लिए अभी इस वक्त शादी ब्याह का सीजन भी है, इसके बाद मुहर्रम का भी वक्त आ रहा है, तो लोगों की सहूलियत के लिए क्या एकदम किया है? जैसे मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया है कि सबसे पहले हमें हर चीज़ जो है, जैसे मुहर्रम भी है, ब्याह शादियां भी हैं, दफ्तर भी हैं, कामकाज भी हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा।
सबसे पहले ये है कि जान बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी वजह से किसी आदमी की जान ना जाए। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे मैंने बोला है कि मुहर्रम का भी जैसे मैंने तफसीलन बयान किया है, आपको शादी ब्याह का भी जो है वो तफसीलन बयान किया है। बाकी हमारी टीम जो है वो 24/7 वर्क में है। ऐसी किसी किस्म की जो बेसिक बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत जो होती है, खासकर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसमें सब्जी आ गई, मेडिकल का आ गया, दूध आ गया या राशन आ गया, इसकी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है वो टाइमली जो है वो मुहैया कराया जा रहा है, वक्तन फक्तन जैसे जैसे ज़रूरत हमें जो है वो मिल रही है। टाउन कंटेनमेंट जोन से अगर बाजार की बात करें, देखो ये तो मेरे आपसे भी यही मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हर आदमी की जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ डीसी या एसपी या एडिशनल एसपी या सीएमओ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर आदमी की जिम्मेदारी है। एक साइड में हम हैं, एक साइड में आप है। जब तक हम मिल के नहीं चलेंगे तब तक जो है हम इन चीज़ों से जो है वो कभी भी लड़ नहीं पाएंगे। जैसे पहले भी हमने थोड़ी सी रियायत जो है आपने देखा होगा पहले दी थी, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे केसेस हमारे आ गए, बहुत सारी हमारी डेथ हो गई। तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और करगिल की आवाम की सबकी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि किस तरीके से हम जो है वो लोगों की सेहत की, जान की जो है वो हिफाजत कर सके। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। इनको मद्देनजर रखते हुए जैसे जैसे हालात जो है वो बनेंगे, रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद जो है कंटेनमेंट से हटाया जाएगा। सर जी, आपको नहीं लगता है ज्यादा ही नहीं किया, क्योंकि पहले आपने जो एसओपी निकाला था, आपका HMA का एसओपी भी है, घर को ही कंटेनमेंट करना या उसी मोहल्ले को, अभी ज्यादा आपकी नजर में ज्यादा नहीं किया है? देखो हमारी नज़र जो है वो पब्लिक की नज़र होती है, हमारी खुद की कोई नज़र नहीं होती है। जैसे आपने कहा तो मैं आपको यहाँ पे दुरुस्त करना चाहूँगा कि ये MHA की गाइडलाइन है, HMA की नहीं है। MHA की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि अगर ग्राउंड की सिचुएशन बहुत ग्रिम है, ग्राउंड की सिचुएशन का जायजा लेके वहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो भी इकदाम जो हैं वो लिए जाते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ बल्दी बाजार को रेड जोन जो है वो डिक्लेयर किया था, लेकिन वहाँ पे केसेस अब धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। लेकिन पेरीफेरी में जैसे आप देखेंगे बरू में जहाँ आपका दफ्तर भी है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में 18 हैं। तो इस तरीके से हमें पेरीफेरी जो वाला एरिया है या जो आसपास वाला एरिया है, जो गांव वाले एरिया हैं, उन पे भी जो है वो रोक लगानी है ताकि गैर जरूरी तरीके से लोग इकट्ठा ना हो, लोग आगे पीछे ना जाएं, जिससे बीमारी को फैलने में जो है वो मदद मिलती है। सर हेडक्वार्टर करगिल यही है, हेडक्वार्टर एरिया, एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यही है, तो आम लोगों को जरूरत जिंदगी या कोई इमरजेंसी पेशेंट वगैरह के लिए पास का क्या है सर, उनको आने जाने का? जैसे हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है कि यहाँ पे हमारे SSP साहब भी हैं, एडिशनल SP साहब भी हैं, CMO साहब भी हैं, मैं खुद भी यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि मेडिकल इमरजेंसी या किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी है, उसको जो है वो किसी भी लेवल पे जो है वो रोका नहीं जा रहा है, ना उसको किसी किस्म की कोई परमिशन की ज़रूरत है। बाकी जो गैर जरूरी तरीके से जो बाहर निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी है, उनको किसी किस्म से नहीं निकलना है। अभी भरू में कंटेनमेंट किया तो क्या तमाम दफातर बंद रहेंगे? नहीं, दफातर जो है उनका प्रॉपर वे में जो है अभी हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो जो मिनिमम एसेंशियल स्टाफ है उनको जो है वो ला के वहाँ पे जो ऑफिशियल फंक्शनिंग है वो चलेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मुलाजिमों को आने जाने के लिए दिक्कत होता है? बिल्कुल, हर मोड़ पे रोकता है। मुलाजिमों का सोचना हमारा काम है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनका डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा मुलाजिम कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र है, बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट का पूरा शो रन कर रहा हूँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो न्यूज़ सेक्शन था, कहीं से किसी भी न्यूज रीडर पे, मीडिया पर्सन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी पास नहीं होता नहीं, कोई क्या आपके पास जो है आई कार्ड है, दैट विल बी ट्रीटेड एज पास नहीं है सर ऑफिशियली, क्योंकि ये पार्ट टाइम के हिसाब से आते हैं। नहीं, फिर भी पार्ट टाइम के आपके हिसाब से आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड आदमी होगा ना। कोई ऐसा आदमी तो नहीं होगा जो आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड आदमी है, आप उसको अपने दफ्तर से जो है वो एक आई कार्ड जो है वो इशू करें, दैट विल बी ट्रीटेड एज पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।